हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। चलिए आगे देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या है। इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई, जो एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस के नाम मिलते हैं। नातस को अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मध्य भारत में भागवत धर्म, जो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के बेशनगर को विदिशा भी कहा जाता है। बेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। कौन आया था? होलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। उस समय का शासक था भानुगुप्त। आगे देखते हैं कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास को गड्ढा घर भी कहते हैं, का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट में कहा गया है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है। आगे है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु जो है पुद्दुचेरी के निकट स्थित है। पुद्दुचेरी के निकट स्थित है। आगे है महत्वपूर्ण अभिलेख उस समय का शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है। उस समय का शासक था कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, शासक था रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। आगे है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ये सभी महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक थे।
आगे नोट में देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है, जिसे इपिग्राफी भी कहते हैं। इपिग्राफी अंग्रेजी वर्ड है इपिग्राफी। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन स्थिति के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में मिलते हैं, जो पढ़े नहीं जा सके हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में मिलते हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, आगे है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है। ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है संस्कृत भाषा में। और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा संस्कृत भाषा की। अभिलेखों में पारदेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं और 10वीं सदी में होने लगा है। इसी के साथ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी समाप्त होती है। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।